मेरा है असर्ट क्लास फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ। आज हम देखेंगे कि यह एनएफओ हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व हो सकता है और कि हमारा गोल्स अचीव करने के लिए तो मदद कर सकेंगे या नहीं, उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले हम देखेंगे कि मेरा ये असर्ट फ्लेक्सी कैप फंड तो क्या है। यह तो ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम होते हैं जिसके वजह से हम अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हो सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और कि लार्ज कैप। यह स्कीम करंटली ओपन है और कि 17 फरवरी 2023 क्लोज हो रहे हैं। मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर देखेंगे तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन या इन्वेस्ट करने के लिए मौका दिया गया है। जैसे हो सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और कि लार्ज कैप। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होते हैं कि 5,000। इसमें एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड तो 1 साल से पहले रिडीम किया तो 1% चार्ज हो सकते हैं। 1 साल के बाद यह स्कीम में एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है। मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप फंड का की फीचर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क की तरह यूज़ किया गया है। अब देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड तो क्या है। यह फंड में अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे होते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और कि लार्ज कैप। अगर देखेंगे तो यह फंड में फ़ंड मैनेजर के लिए पूरा फ्रीडम होते हैं किसी भी इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। वो चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कि मिड कैप और कि स्मॉल कैप। अगर उसको जानकारी लेते हैं तो वो लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो पूरा 100% ही लार्ज कैप में डाल सकते हैं। यह फंड में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ परसेंटेजेस नहीं है। उदाहरण देखेंगे तो 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि मल्टी कैप फंड में, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में फ़ंड मैनेजर के लिए पूरा फ्रीडम दिया गया है। यह फंड तो मैनेज बाय मिस्टर ब्रिजेश केसेरा। इस फंड में कोई भी एंट्री लोड नहीं है। अब बात करते हैं कि मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर देखेंगे तो ये अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर सकेंगे। जैसे होते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज और कि मिड कैप कंपनीज और कि लार्ज कैप कंपनीज। इसका मोटिव होते हैं कि जनरेटिंग अल्फ़ा। इसका अर्थ होते हैं कि इंडेक्स फंड्स रिटर्न्स को बीट करना। या राइट एलोकेशन और कि राइट सिलेक्शन वजह से इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न देने के लिए प्रयास करते हैं। यह तो होते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना, किसी समय में इन्वेस्ट करना और कितना वेटेज देते हैं तो सही होते हैं। यह सब भी हम राइट एलोकेशन और राइट सिलेक्शन कर सकते हैं। यह तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट करने के कारण इसमें बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलते हैं। और फंड मैनेजर चाहते हैं तो किसी समय में भी वेटेज बदल कर सकते हैं, लार्ज कैप टू मिड कैप और कि मिड कैप टू स्मॉल कैप। अब बात करते हैं कि मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप फंड मेरिट्स के बारे में। यह इक्विटी फंड होने के कारण लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर जनरली देखेंगे तो किसी भी इक्विटी फंड में हम इन्वेस्ट करने से पहले वो एक 6 साल टाइम पीरियड और उससे भी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट ही हमको बहुत उपलब्ध कर सकेंगे। अगर देखेंगे तो ये तो फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण ये तो बेटर डाइवर्सिफिकेशन भी तुमको मिलते हैं और अलग अलग मार्केट साइकिल्स का एडवांटेजेस भी यह फंड तो ले सकते हैं। अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में यह तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी हमको दे सकेंगे। हम किसी भी फंड चुनने से पहले उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है। अब देखेंगे कि मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप फंड का डीमेरिट्स। अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यह तो बहुत उपलब्ध कर सकेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यह बहुत रिस्कियर हो सकता है क्योंकि मार्केट वॉलीटिलिटी वजह से तुम्हारा रिटर्न बहुत कम हो सकता है। अगर उदाहरण देखेंगे तो फंड मैनेजर ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में डाल दिया तो वो मार्केट वॉलीटिलिटी वजह से तो बहुत अफेक्ट होता है तुम्हारा रिटर्न में। अगर आपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क नहीं पसंद करते हैं तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से तुम सोचने पड़ेगी। अगर देखेंगे तो यह तो अब रिस्क रिटर्न पोटेंशियल हम एनालाइज नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह तो नए आने वाले स्कीम है और इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसके वजह से हमको गारंटी नहीं है कि कितना रिटर्न वो दे सकेंगे और कि यह स्कीम में इन्वेस्ट करना हमको बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप में हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो स्टेबल पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड में वाले स्कीम में इन्वेस्ट करना उपलब्ध कर सकेंगे। अगर आपने एक बिगिनर्स जो इन्वेस्टमेंट होते हैं तो भी
एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करना तुमको बहुत उपलब्ध कर सकेंगे। अगर आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मिनिमम इन्वेस्टमेंट यह स्कीम में तुम डाल सकते हैं। अगर आपको यह विषय पर ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिस्कशन करना ज़रूरी पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।